तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे क्विकली स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है कि रेशम कीट पालन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है कि रेशम कीट पालन में शेर पाले जाते हैं। रेशम कीट पालन में शेर पाले जाते हैं, शेर से बन गया शेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करेंगे। मछली पालन से संबंधित अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। मछली दोस्तों कहाँ रहती है? मछली अधिकतर पानी में रहती है। ठीक है, तो मछली पानी में तैरती है, तो पानी से बन गया पिसीकल्चर। ठीक है, तो मछली पालन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाएगा? पिसीकल्चर। मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी से हम अपन को क्या देती है? शहद देती है। शहद का स्वाद सेब जैसा होता है। ठीक है, शहद का स्वाद सेब जैसा होता है, तो सेब को इंग्लिश में अपन कहते हैं एप्पल। एप्पल की शॉर्ट फॉर्म हुई एपी। तो मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। उद्यानों बागवानी में फलों सजावटी का अध्ययन क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर। अब इसे हार्टिकल्चर क्या क्यों कहेंगे हम? इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। मनुष्य के पेड़ पौधे सीधे हार्ट पर प्रभाव डालते हैं, अच्छा प्रभाव डालते हैं। किस पर प्रभाव डालते हैं पेड़ पौधे? ज्यादा हृदय पर। तो हृदय से हार्ट यानी हार्टिकल्चर। उद्यानों बागवानी में फलों सजावटी का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है। फिर अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है? अंगूर के अध्ययन को विटिकल्चर कहते हैं। अंगूर का उत्पादन ज्यादा शीत ऋतु में होता है, तो अंगूर शीत ऋतु में बांटे जाते हैं तो विटिकल्चर। तो अंगूर के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। अब अगली बात करेंगे हम। हड्डियों के जोन संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? आर्थोलॉजी। हड्डियों के जोंट संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थोलॉजी। हड्डियों और शरीर का अध्ययन, शरीर का एक अर्थ होता है, अर्थ से बनता है आर्थोलॉजी। ठीक है, तो हड्डियों के संधियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? आर्थोलॉजी। उपास्थ्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा? उपास्थ्यों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी। अब इसकी सिंपली ट्रिक बनाई है कि उपास्थियों से कोई नहीं डरता है, कोई नहीं डरता है, यानी कोनिड्रियो, नहीं डरा। उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोनिड्रियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या होगा? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन दोस्तों मायोलॉजी कहलाता है। मांस और माया का एक गहन संबंध है दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार मांस है उसी प्रकार माया भी है। जो लोग मांस बेचते हैं वो माया के लिए बेचते हैं। माया यानी पैसा या रुपया, उसके गहन संबंध है। तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? मायोलॉजी। आगे हम बात करेंगे रुधिर वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। इसकी ट्रिक बनी है कि शरीर में रुधिर वाहिनियां इंजॉय करती है या आनंददायक होती है। आनंददायक तो होगी, लाभदायक भी होगी साथ में। आनंददायक का क्या होगा इंग्लिश में? इंजॉय। आनंददायक को अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंजॉय कहते हैं। तो रुधिर वाहिनियों का अध्ययन इंजॉय करता है। इंजॉय करता है तो इंग्लिश में इंजॉय बन गया। इस कारण इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? एंजियोलॉजी। आगे बात करेंगे रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सबको पता है ये। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से हिमेटोलॉजी बनता है दोस्तों। ठीक है, तो H से हीमोग्लोबिन, H से हिमेटोलॉजी, ये सिंपली है। हृदय से संबंधित अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। हृदय से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय एक लाल कार्ड की भांति होता है। हृदय किसकी भांति होता है? आपने देखा होगा
किसी सॉन्ग में आपने देखा होगा कि हृदय एक लाल कार्ड की भांति होता है, तो कार्ड से बन गया कार्डियोलॉजी। तो हृदय से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। पौधे की बाह्य रचना तथा आकार का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। पौधे की बाह्य रचना तथा आकार का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। पौधे की बाह्य रचना मॉर्फो किस समान होती है? मॉर्फो एक बहुत बड़ी वस्तु किस समान है? मॉर्फो उसकी सुंदरता बड़ी सही रूप में आंकी जाती है। ठीक है, तो पौधों की बाह्य रचना तथा आकार का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, फिजियोलॉजी किस शब्द से बना है? फिजिक्स, जानते होंगे आप। फिजिक्स शब्द है भौतिक है, तो भौतिक में जैविक क्रिया होती है दोस्तों। ठीक है, तो समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। पौधे की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, इसकी सिंपली ट्रिक है कि पौधे का वर्गीकरण टैक्सी द्वारा किया जाता है। ठीक है, कि पौधे का वर्गीकरण एक टैक्सी द्वारा किया जाता है, तो टैक्सी से बन गया टैक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको किसी विषय में कोई ट्रिक बनानी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। ओके दोस्तों।